अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, या फिर बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज है 12 जून 2024 और जो है वो बजट जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो आज के जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बजट से रिलेटेड है, यानी कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह। अच्छा, सरकारी मुलाजमिन हो या फिर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन हो, ठीक है। बल्कि मैं बता दूं आप लोगों को आज हम किस टॉपिक की बात करेंगे। ग्रेड 1 से 16 तक, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ सरकारी मुलाजमिन की, उस पर बात करेंगे। फिर सेकेंडली ग्रेड 17 प्लस, 17 और 17 प्लस जो सरकारी मुलाजमिन उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, ठीक है। सेकेंडली रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, मतलब जिनकी पेंशन आती है, तो पेंशन में कितना परसेंट इजाफा हुआ। और उसके बाद जो आज हमारा चौथा टॉपिक होगा वो ये होगा जनाब कि कम से कम सैलरी, मतलब कम से कम उजरत जो है वो कितनी होगी। पहले तो सबको पता है 32,000 रुपये आ रही थी कम से कम, जो तनख्वाह थी, कम से कम उजरत थी वो 32,000 रुपये थी। अब कितनी होगी, ठीक है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो, क्योंकि मज़ीद डिटेल जैसे जैसे आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है, हर बंदा जो है इन न्यूज़ के लिए थोड़ा सा परेशान है या पूछ रहा है एक दूसरे से। बहरहाल ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में जो है 1 से 16 तक की बात हो रही है, उसकी तनख्वाहों में 25% का इजाफा हुआ है, ठीक है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ, ठीक है। ग्रेड 22 और 22 प्लस, मतलब ग्रेड 17 और 17 प्लस, मतलब 17 से लेकर जितने भी एबव है उनकी तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है 22% हुआ। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ग्रेड 17 और 17 प्लस जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 22% इजाफा, ठीक है। पेंशन वालों की बात करते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी पेंशन आती है, पेंशन में जो इजाफा हुआ है जनाब वो 22% इजाफा हुआ है। और कम से कम उजरत, मतलब कम से कम तनख्वाह जो पहले जो थी जनाब 32,000 रुपये थी, अब कम से कम जो उजरत होगी वो 37,000 रुपये की, तकरीबन 5,000 रुपये का जो है इसमें इजाफा किया गया है, ठीक है। तो ये अभी की लेटेस्ट है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग वैसे नॉर्मली नाराज़ होते हैं कि जनाब एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसको एक दो दफ़ा जानबूझ के इसको रिवाइज करते हैं ताकि पता चले कि चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ। ग्रेड 17 प्लस जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 22% इजाफा हुआ है। पेंशन में सरकारी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा हुआ है। और कम से कम उजरत है, कम से कम तनख्वाह जो पहले 32,000 थी अब वो 37,000 कर दी गई, ठीक है। तो जनाब ये थे अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करते, मजीद अपडेट जैसी कुछ और आती तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।